ईरान पहले दिन से जानता था कि वो अमेरिका को हरा नहीं सकता। ईरान के पास अमेरिका तक हमला करने वाली कोई ऐसी मिसाइल नहीं है, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी। ईरान से अमेरिका की दूरी लगभग 11,500 किलोमीटर है, लेकिन ईरान के पास सिर्फ 2,500 किलोमीटर तक हमला करने वाली मिसाइल है। ईरान के पास ना तो अमेरिका जैसे नए और एडवांस हथियार हैं, ना ही एयरफोर्स है और ना ही नेवी है। इसलिए ईरान ने ऐसी रणनीति बनाई कि वो पूरी दुनिया में अमेरिका की छवि को खराब कर दे। इस युद्ध में खाड़ी देशों पर हमला ईरान का दूसरा सबसे बड़ा सरप्राइज था। ईरान ने अपने पड़ोस में ही खाड़ी देशों पर हमला करके अमेरिका के सहयोगी देशों और पूरी दुनिया को छोटे छोटे बहुत सारे जख्म दे दिए। इसने अमेरिका पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़ा दिया और ईरान ने इस चाल से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी। खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था को बहुत नुकसान पहुंचाया। एक कहावत है, बंद मुट्ठी लाख की, खुली तो खाक की। ईरान युद्ध में ये कहावत अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती है। ईरान के आसपास पश्चिम एशिया में अमेरिका के 19 मिलिट्री बेस हैं, जो एक बंद मुट्ठी की तरह अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत माने जाते थे। अमेरिका को भ्रम था कि वो इन सैन्य ठिकानों की मदद से सिर्फ कुछ ही दिनों में ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर कर देगा। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन मिलिट्री बेसिस पर हमला करके अमेरिका की इस बंद मुट्ठी को एक्सपोज कर दिया। ईरान ने इस युद्ध में फाइटर जेट्स की बजाय ड्रोन्स और मिसाइल्स को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। ईरान ने अपने ड्रोन्स और मिसाइल से इस युद्ध का पूरा खेल बदल दिया और अमेरिका के लेटेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम भी उसके अपने मिलिट्री बेसिस को बचा नहीं पाए। इस युद्ध का सबसे बड़ा सबक यह है कि अब हमला करने के लिए आपको महंगे फाइटर जेट्स की ज़रूरत नहीं। इसके बावजूद अमेरिकी सेना ईरान को सरेंडर के लिए मजबूर नहीं कर पाई, जबकि उनके पास लेटेस्ट और बड़ी संख्या में फाइटर जेट्स हैं। ईरान ने इस युद्ध में अमेरिका के उन महंगे हथियारों को भी एक्सपोज किया, जिन्हें अब तक दुनिया के सबसे लेटेस्ट और शक्तिशाली हथियार माना जाता था। ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 पर हमले का दावा किया। यानी अमेरिका के हथियार बहुत महंगे हैं। ये डेमो वीडियोस और आंकड़ों में तो बहुत ताकतवर लगते हैं, प्रभावशाली लगते हैं, लेकिन जब असली युद्ध होता है तो ये ईरान के आउटडेटेड हथियारों को पूरी तरह से नष्ट नहीं कर पाए। ये पूरी दुनिया ने देख लिया। किसी भी युद्ध में सबसे ज़रूरी होता है उसका मकसद। युद्ध के शुरू होने से पहले ईरान का कोई मकसद नहीं था, क्योंकि ये युद्ध उन्होंने शुरू नहीं किया और उस पर अमेरिका और इजराइल ने पहले हमला किया। ये सिर्फ ईरान पर हमला नहीं था, बल्कि ईरान की लगभग 9 करोड़ जनता पर हमला था